आज हम लोग मैप सेक्शन में देखेंगे कैस्पियन सी। कैस्पियन सी एक बहुत ही इसको हम पेन ले लेते हैं, आपको बताते हैं। कैस्पियन सी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी है। ध्यान दीजिएगा, कई बार तो सिर्फ ये पूछा गया है कि ये इसकी जो बॉर्डर्स हैं ना कैस्पियन सी की, किन किन देशों से मिलती है। तो पहले हम लोग देख लें। एक तो एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि ये देखो कैस्पियन सी का एक सबसे खास बात क्या है कि ये लैंड लॉक्ड सी, दैट इज लैंड लॉक्ड सी। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसका कहीं से भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। और ये एशिया और यूरोप के बीच में है, ठीक है। एशिया और यूरोप के बीच में है। दूसरी एक खास बात क्या है, अर्थ्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, या अर्थ लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, ठीक है। कैस्पियन सी सबसे बड़ा, कैस्पियन सी, एक सेकेंड, कैस्पियन सी आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटर बॉडी है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये हो गया। अब जरा देखें कि इनमें कौन कौन सी नदियां आके गिरती हैं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो इसमें आके गिरती हैं। एक तो है ये वोल्गा, वोल्गा पे ध्यान देंगे, ये है वोल्गा। और दूसरी है यूराल। और भी नदियां गिरती हैं बट ये दो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दो को ध्यान देंगे। वोल्गा ये आती है और यूराल पर्वत से होते हुए आती है, यूराल माउंटेन से होते हुए आती है, ठीक है। और वोल्गा के विषय में देखिए, वोल्गा यूरोप की लॉन्गेस्ट नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, लॉन्गेस्ट इन यूरोप या लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, ठीक है। ये दो बातें हो गई। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि भाई व्हाट इज द सिचुएशन कि भाई इनका चारों तरफ कंट्रीज कौन कौन सी हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कजाकिस्तान ये हो गया, है ना। फिर हो गया आपका ये कजाकिस्तान हो गया, फिर हो गया रशिया, ठीक है, रशिया हो गया। फिर हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया। फिर हो गया ये ईरान, ठीक है। और फिर हो गया ये अजरबैजान, ठीक है ना। तो इस तरीके से कितनी कंट्रीज़ हैं? 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। 5 कंट्रीज़ हैं जो इनके चारों तरफ से बॉर्डर को। अब इस पे जो क्वेश्चन आएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसा हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जरा इनको हम ध्यान से देखें कि भाई ये जो नाम है ना, इनको हम कैसे याद कैसे कर सकते हैं। तो देखो पहला है कजाकिस्तान, ठीक है, कि कजाकिस्तान। फिर हो गया ईरान, फिर हो गया रशिया, फिर हो गया अजरबैजान, और फिर हो गया तुर्कमेनिस्तान। तो दैट इज़ कीरत। आपको भी ध्यान भी होगा इस समय इस नाम से मिलते जुलते एक लोग चीफ मिनिस्टर भी हैं आपके यहाँ, ठीक है। पूरा नाम ये नहीं है बट ये नाम उनके नाम में आता है, ठीक है। तो हम कैस्पियन सागर के विषय में ये इतनी चीज़ें ध्यान दें। कैस्पियन सागर एक चीज़ के लिए और भी इम्पोर्टेंट है, इसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं जिसका बाउंड्री पर जितने कंट्रीज हैं दोहन कर रहे हैं, इनके बीच में एक समझौता भी हुआ है, क्योंकि जो बाउंड्रीज पे है वही इसका दोहन कर रहा है। और हमें यहाँ से नेचुरल गैसेस और ऑयल काफ़ी मात्रा में मिलने की संभावना है, लोग निकाल भी रहे हैं। तो ये था कि एक समझौता हो जाए जिससे सारे देश मिलके इसका उपयोग कर सकें। तो ये एक समझौता भी हुआ है, उस समझौते के बारे में अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं, ध्यान दीजिए कि कैस्पियन सागर के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर से एक बार ध्यान से देख लें, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ये हैं, ठीक है। तो कैस्पियन सागर के बारे में इतना ही। थैंक यू।